नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर विद प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया था। आशा करूंगा कि वह प्रीपोजिशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और उनके सारे नियम आपको याद भी हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताना कि सर आपकी दी हुई वीडियो बहुत ही अच्छी थी और उस वीडियो को शेयर भी करना। लेकिन आज इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके लिए प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि इस जो अबाउट है इसका हमें थोड़ा सा अर्थ देखना है कि अबाउट का अर्थ क्या होता है, सेंस क्या होता है, मीन क्या होता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये अंदाजा लगाना चाहिए कि अबाउट का जो मीन होता है, अर्थ होता है, सेंस होता है, वो उसका होता है के बारे में। इसका सामान्यतः अर्थ यही माना जाता है कि अबाउट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, के बारे में। और इसका जो पहला नियम है वो हमें क्या बताता है, हमें किस स्थिति में अबाउट का यूज करना चाहिए, उस नियम को हम देखेंगे। तो पहला जो रूल है वो ये कहता है किसी के बारे में या संबंध में बताना, यानी कनेक्शन विद समबडी या समथिंग। यानी पहला जो नियम है अबाउट का हमें यह बताता है कि यदि कोई ऐसा वाक्य आता है जो किसी के बारे में कोई सूचना देता है या संबंध बताता है, तो उस स्थिति में हमें दोस्तों अबाउट का ही यूज करना चाहिए। यह ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि आई एम बरीड। बरीड माने होता है चिंतित। बरीड माने क्या होता है, चिंतित। आई एम बरीड सोहन, यानी वह किसके बारे में चिंतित था, सोहन के बारे में। तो यहां पर किसी के बारे में चिंतित है, यानी किसके बारे में चिंतित है, सोहन के बारे में। तो ऐसी स्थिति में हमें अबाउट का ही यूज करना चाहिए। यानी ही इज या आई एम बरीड अबाउट सोहन, वह सोहन के बारे में चिंतित है। तो यहां पर के बारे में संबंध में अर्थ दे रहा है, तो इस स्थिति में हमें दोस्तों अबाउट का ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। टेल मी, मुझे बताओ, ऑल, वो सारी चीजें, अबाउट इट, इसके बारे में। यानी ये चीजें किसके बारे में है, क्या कहना चाहती है। यानी कोई हमारे पास कोई बुक है या कोई हमने कोई मूवी देखी, तो उसके बारे में हम जैसे गांव में जाते हैं या मूवी देखकर घर आते हैं तो लोग पूछते हैं कि उसके बारे में हमें सब चीज बताओ, सारी चीजें बताओ कि वो क्या है, किसके बारे में। तो यदि इन सारी चीजों के बारे में कोई सेंटेंस ऐसा दिया हुआ होता है तो उस स्थिति में दोस्तों हमें अबाउट का ही यूज करना चाहिए। अब अबाउट का सेकंड नियम क्या कहता है, कहां इसका यूज किया जाता है, किया जा सकता है, उस बारे में देखेंगे। तो दूसरा इसका जो रूल है वो है लगभग के अर्थ में, यानी नियरली, यानी लगभग या आसपास या नियर टू के अर्थ में। यानी हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि लगभग या आसपास, यानी उसने कहा है कि हमारे विद्यालय में लगभग 15 टीचर हैं, यानी उसने फिक्स नहीं बताया है। यानी एग्जैक्ट संख्या 20 हो सकती है, 15 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसको आंकड़ा है कि लगभग हमारे विद्यालय में 16 टीचर्स हैं या हमारी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। तो उस स्थिति में हमें दोस्तों अबाउट का ही यूज करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस स्थिति में हमें अबाउट का ही यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे। देयर आर अबाउट, कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स, लगभग, यानी ये अर्थ दे रहा है कि लगभग हमारी क्लास में 40 यानी 40 स्टूडेंट्स हैं। ये ध्यान रखना है। यानी लगभग उसने मात्रा बता दी है, संख्या बता दी है कि लगभग हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट्स एग्जिट हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंस हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। सेकंड एग्जांपल हम देखना चाहेंगे। द स्कूल इज अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम माई विलेज, यानी मेरा जो गांव है, वो मेरा जो घर है, हमारा जो स्कूल है वो हमारे गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यानी आप कह सकते हैं लगभग यहां पर स्कूल है और यहां पर एक गांव है, इसकी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है दोस्तों, 6 किलोमीटर्स है। तो इस स्थिति में वो कहना चाहता है कि इस विलेज से हमारे गांव की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर है। तो लगभग कह सकते हैं या पास में कह सकते हैं, यानी लगभग या पास में 6 किलोमीटर हमारा स्कूल है।
तो इन दोनों स्थिति में हम अबाउट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल समझना चाहेंगे किसी के कार्य के शुरू होने के अर्थ में। सीधा सीधा अर्थ समझना चाहेंगे कि जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होते हैं पूरे देश में शोर शराबा होता है कि आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेविल्स या चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच शुरू होने वाला है। लगभग 7:30 से मैच शुरू होने वाला है। यही अर्थ कहना चाहता है यहां कि किसी कार्य के शुरू होने के पहले यानी ट्रेन स्टेशन से जाने ही वाली है, वह घर को जाने ही वाला है, वह नाचने ही वाला है, वह गाना गाने ही वाला है। तो इस स्थिति में हमें दोस्तों अबाउट का ही यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है क्योंकि उसकी अंतिम सांस चल रही है, वो लंबी लंबी इस तरह से सांस खींच रहा है और वह मरने ही वाला है। घर वालों को पता लग गया कि ये अब भगवान को प्यारा होने वाला है। तो ऐसे सेंस में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? अबाउट का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, मैच शुरू होने ही वाला, जल्दी करो मैच शुरू होने वाला है। हम टिकट काउंटर पे गए और वहां जाके वो थोड़ा देर हो गया, डिले हो गया, तो हमने उस काउंटर वाले से कहा कि भाई जल्दी से टिकट दे, हमारा मैच शुरू होने वाला है। द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, वी आर डिलेड, यानी हम डिले हैं, हमें तुरंत जाने दो और वहां पर मैच शुरू होने वाला है। दोस्तों दूसरी बात ऐसे सेंटेंसों में ध्यान रखना है, अबाउट के बाद हमेशा ही टू का प्रयोग होता है और टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और जब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले यानी टू लग जाता है तो इस स्थिति को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी अबाउट के बाद जब टू डाई या टू प्लस एमपी की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो इसे इंग्लिश में हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि मैं घर से जाने वाला हूं, क्लास शुरू होने वाली है, मैं घर आने वाला हूं, मैं खाना खाने वाला हूं। तो ऐसी स्थिति में हम अबाउट का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो फोर्थ एग्जांपल है वो अराउंड या ऑल राउंड, यानी चारों तरफ या सभी तरफ, चारों तरफ। अब अर्थ समझेंगे चारों तरफ कैसे, कि ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, तो यहां पर मैंने चारों तरफ क्या बना दी? एक बाउंड्री लगा दी है। तो इस अर्थ को हम किस में सेंस करेंगे? अबाउट में अर्थ में करेंगे। यहां पर जो चारों तरफ है उसको हम अबाउट के सेंस में ही यूज करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, चारों तरफ। या फिर कह सकते हैं कि आप एक घर में गए, वहां पर आपने देखा, जैसे ही घर में आप घुसे तो आपने देखा चीजें इधर उधर, यहां पर साबुन डला हुआ, यहां बाल्टी डली हुई थी, यहां पर कपड़े डले हुए थे, यहां पर बुक्स डली हुई थी और यहां पर और कुछ डला हुआ था। तो चारों ही तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ था, यानी कोई डिसऑर्डर, यहां पर कोई ऑर्डर नहीं था वस्तुओं का, डिसऑर्डर था। इधर उधर डिस्पर्स थी, छितरी पितरी पड़ी हुई थी, इधर उधर फैली हुई थी। तो उस स्थिति में हमें दोस्तों अबाउट का ही यूज करना चाहिए, ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि दे बिल्ट, उन्होंने बनाई एक बाउंड्री वॉल, दीवार अबाउट द हाउस, यानी एक घर है और घर के चारों ओर उसने एक बाउंड्री बना दी। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? अबाउट का ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल, बुक्स आर लेइंग, इधर उधर पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, अबाउट द रूम, कमरे में, यानी कमरा, इधर कमरे के अंदर सारी बुक्स डिसऑर्डर वे में पड़ी हुई हैं, कोई किताब कहीं डली हुई है, कोई किताब कहीं डली हुई है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें अबाउट का ही यूज करना चाहिए। तो अबाउट के सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये 4 ही नियम है, इनको आपको नोट्स में लिख लेना है और वीडियो को रोककर सारे इनके नोट्स भी बना लेने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।